ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम यह जो एक रहस्यमय लोक है जिसमें हम इस भौतिक शरीर के साथ यात्रा कर रहे हैं, इसके थोड़े से रहस्य पर से आपके समक्ष पर्दा उठाऊंगा। बहुत से मित्रों ने प्रश्न किए थे कि गुरुजी, हमारे जीवन में कई प्रकार के दुख हैं, कष्ट हैं, उस संबंध में कुछ विस्तार से हमें बताएं। पीछे मैंने 3-4 चर्चाएं की हैं। जो मन और मन की शक्तियों को समझाने का मैंने प्रयास किया है, कैसे हम अपनी ही मन की शक्ति से जाने अनजाने उसका दुरुपयोग करके अपने जीवन में नाना प्रकार के नुकसान कर लेते हैं, और कभी कभी जाने अनजाने हम उसी मन की शक्ति से कुछ अच्छा कर लेते हैं और हमारे जीवन में सुख घटता है। और आप अच्छे तरीके से यह जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं के पीछे की गुत्थी को आप आज तक नहीं सुलझा पाए। आपने सब कुछ सही किया था, फिर भी रिजल्ट गलत आया। चाहे वह आपका व्यवसाय हो, चाहे आपका किसी से संबंध हो, किसी भी प्रकार का किसी से आपका रिश्ता हो, आपने उस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की लेकिन निभा पाया। और आपको ऐसा भी नहीं लगता कि आपका कोई दोष है। आप चाह के भी उस सूत्र को नहीं खोज पाए जिसमें आपका दोष सिद्ध हो जाए, कारण का पता चल जाए। बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के हम सभी के जीवन में दुख है, कष्ट है। लेकिन मैंने जब सूक्ष्मता से, मैंने भी अपने जीवन में बहुत प्रकार के कष्ट उठाए हैं। अपने कष्टों के कारण ही मैं उन सूक्ष्म चीजों को जान पाया हूं कि हमारे कष्ट के पीछे के कारण फिर है क्या। मेरे भी जीवन में नाना प्रकार के दुख संताप आए हैं, और मैं सूक्ष्मता से जब अपने जीवन की गहराई में उतरता हूं तो पाता हूं कि मेरे प्रत्येक दुख, मेरे प्रत्येक सुख, जो भी मेरे जीवन में झंझावत रहे हैं, उन सब के पीछे सूक्ष्म रूप में मैं ही कारण रहा हूं। और मैं भी क्या कारण रहा हूं? मेरी अज्ञानता कारण रही है। जो भी मेरे जीवन में दुर्भाग्य घटा मेरे साथ, वह मेरी अज्ञानता के कारण घटा। अगर किसी ने, अगर किसी व्यक्ति ने भी मुझे किसी भी प्रकार का दुख कष्ट पहुंचाया है, तो मेरी अज्ञानता के कारण पहुंचाया है। आदरणीय मित्रों, जिस जगत में हम सह शरीर यात्रा कर रहे हैं, यह बहुत रहस्यमय लोक है। इसको आप जादूगर का लोक भी कह सकते हैं। हम एक जादुई लोक में यात्रा कर रहे हैं, एक बहुत ही रहस्यमय लोक में यात्रा कर रहे हैं। और यह रहस्यमय लोक महान शक्तियों से ओत प्रोत है, पटा पड़ा है। और हम 24 घंटे उन महान शक्तियों के बीच में ही रह रहे हैं। वह जो महान शक्तियां हैं जो इस जगत में व्याप्त हैं, जिन महान शक्तियों के बीच में हम निरंतर यात्रा कर रहे हैं, वह प्रतिपल हमारे चारों ओर गति कर रही है। हम महान शक्तियों से घिरे हुए हैं। आदरणीय मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा है और जो विधि मैं बताऊंगा, अपने चारों तरफ की उन महान शक्तियों को आप पहचाने। और जब आप पहचानेंगे, आप आश्चर्यचकित होंगे। आप स्वयं पे हंसेंगे भी कि हम भी कितने पागल थे। सब कुछ हमारे चारों तरफ निरंतर घट रहा है और हम कभी समझ ना पाए। यह जगत रहस्य लोक तो है। जितना आप इसमें भीतर प्रवेश करते हैं, उतना ही है और सूक्ष्म होता चला जाता है और गहरा होता चला जाता है। शक्तियों के नाना प्रकार के उद्भव होने शुरू हो जाते हैं। जब तक आप इस जगत में सूक्ष्मता से छानबीन नहीं कर रहे हैं, तब तक आपके लिए कोई रहस्य नहीं है।
लेकिन जैसे ही आप थोड़ी सी भी छानबीन में लग गए, तैसे ही आप देखेंगे कि यह जगत बहुत सूक्ष्म शक्तियों से ओतप्रोत है और यह जादुई जगत है। आदरणीय मित्रों, कोई भी विषय पर मैं आपसे बात कर पा रहा हूं तो ऐसा समझें कि कहीं ना कहीं मेरा वह अनुभव रहा है जीवन का। मैं बिल्कुल जन्म में वैसा ही था, जन्म से जैसे हम सब हैं। वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही प्रेम, वही घृणा, सब कुछ मेरे भीतर भी था। फर्क बस इतना ही है कि मैंने अपने भीतर की उस घृणा को, उस द्वेष को, उस प्रेम को, उस अहंकार को बहुत जल्दी समझ लिया। बाकी आपके जीवन में कोई ऐसा दुख नहीं है जिस दुख से मैं भी दो चार ना हुआ हूं। उस दुख के प्रारूप चेंज हो सकते हैं। मैंने किसी और प्रकार से कष्ट उठाया हो, आप किसी और प्रकार से कष्ट उठा रहे हो, लेकिन हम सब के जीवन में अज्ञानतावश बहुत प्रकार के कष्ट हम सहते रहते हैं और सब अज्ञानतावश ही सहते हैं। नाना प्रकार के दुख मैंने भी सहे, लेकिन मैंने किसी भी प्रकार के दुख के पीछे के कारण को हमेशा जानने की कोशिश की। कारण जानने से आप, ऐसा नहीं है कि तुरंत सुखी हो जाएंगे। कारण जानने से आपको अपनी अज्ञानता का पता चलेगा, और जब हमें अपनी अज्ञानता का पता चल जाता है, तब हम उस प्रकार का दुख फिर अपने जीवन में दोबारा प्रविष्ट नहीं होने देते हैं। तो किसी भी प्रकार का दुख तनाव मेरे जीवन में आया, ईर्ष्या मेरे भीतर उत्पन्न हुई, द्वेष उत्पन्न हुआ, मैंने उसका सूक्ष्म विश्लेषण किया और मैंने पाया कि हर मेरे जीवन में बीते दुख के पीछे मेरी अज्ञानता ही एक बहुत बड़ा कारण थी। यदि किसी व्यक्ति ने मुझे धोखा भी दिया किसी किसी लेवल पे, तो मैंने पाया कि दूसरा व्यक्ति धोखा मुझे दे पाया वह भी मेरी अज्ञानता के कारण। और ऐसा नहीं कि हम ही धोखा खाते हैं, कई बार हम भी अपनी अज्ञानतावश हम दूसरों को भी धोखा देते हैं। कोई हमारे ही साथ धोखे होते हैं ऐसा नहीं है। आप तो धोखा खाते ही हैं, अज्ञानतावश आप दूसरों को भी धोखा देते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में मैंने धोखा खाया है, मेरे द्वारा भी किन्हीं ने धोखा खाया है, वह भी मेरी अज्ञानता के कारण है। यदि मेरे से किसी का कुछ गलत कभी हुआ है, हुआ होगा, मेरी अज्ञानता मानता हूं। हम कैसे किसी को धोखा दे देते हैं, जैसे हम किसी को आश्वस्त कर देते हैं कि मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। अब जब मुझे स्वयं का ज्ञान ही नहीं है, स्वयं की ऊर्जाओं का मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि यह अस्तित्व, यह जो जादूगर, जिस जादू के क्षेत्र में हम अभी रह रहे हैं, जी रहे हैं, यह जादूगर अगला स्टेप क्या लेगा, यह मेरे साथ कल कौन सा खेल खेलेगा, जब मुझे उसका पता ही नहीं है, तो जिसको जो आश्वासन मैंने दिया है उसको मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा? क्योंकि आश्वासन दे दिया अज्ञानतावश। हम तब किसी भी आश्वासन को पूरा कर पाते हैं जब हम प्रज्ञा को अपने भीतर स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि तब हम किसी को आश्वासन देने से पहले जान लेते हैं कि हाँ, मैं यह कार्य पूरा कर पाऊंगा। आदरणीय मित्रों, हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के दुखों के जो कारण हैं, उनके पीछे हमारी अज्ञानता, और अज्ञानता भी क्या है, हम जिस रहस्यमयी लोक में जी रहे हैं, हम उस रहस्यमयी लोक से स्वयं को दूरी बनाए हुए हैं। निरंतर हम एक शक्ति के लोक में जी रहे हैं, चारों तरफ महान शक्तियों ने हमें घेरा हुआ है, हमें उन शक्तियों का पता ही नहीं है। हम इतने अपने आप को सिकोड़ लिए हैं या इतने जड़वत हम हो गए हैं कि चारों तरफ जो महान शक्तियां निरंतर तैर रही हैं, जो हमें
प्रभावित कर सकती हैं या जिन शक्तियों को हम प्रभावित कर सकते हैं, चूंकि उनका हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम इस महान जगत की महान शक्तियों से वंचित रह जाते हैं और नाना प्रकार के दुख कष्ट जीवन पर्यंत उठाते रहते हैं। आदरणीय मित्रों, इस अस्तित्व में धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार की ऊर्जा है। आपके ये दो स्वर हैं, यह भी धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार की ऊर्जा निरंतर क्रिएट कर रहे हैं। और यह जो पूरा जगत है, और इस जगत में जो इस शरीर के साथ आप कहीं भी अभी बैठे हैं, चल रहे हैं या लेटे हैं, आप चारों तरफ से धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं। ऐसा कोई क्षण ना होगा, ना हुआ है और ना होने वाला है जब आप धनात्मक ऋणात्मक ऊर्जा से ना घिरे हों। और आपका जो यह शरीर है, यह भी धनात्मक और ऋणात्मक दो ऊर्जाओं का पोल है। आपके जो दो स्वर है, जिसको आप चंद्र स्वर सूर्य स्वर कहते हैं, यह भी धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा के दो पोल है। धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा का कार्य है आकर्षण और विकर्षण। धनात्मक ऊर्जा विकर्षण का कार्य करती है, चीजों को फेंकती है, और ऋणात्मक ऊर्जा रिसीव करती है, अपनी तरफ खींचती है। आकर्षण और विकर्षण इस पूरे जगत के पीछे यही दो ऊर्जा काम करती है। आपके शरीर के भीतर भी दो ऊर्जा काम करती है, आकर्षण की ऊर्जा और विकर्षण की ऊर्जा। आपका जो सीलिंग फैन है, उसके स्विच को आप ऑन करते हैं तो क्या होता है, जो उसका रूटर है, उसके चारों तरफ एक चुंबकीय पदार्थ के संयुक्त कण है। जब आप स्विच देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उस पंखे में दौड़ती है उसकी तरफ, और जब इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है तो वहां आकर्षण और विकर्षण दो जो पोल हैं उस आपके सीलिंग फैन के अंदर, वो एक आपके पंखे के रूटर को फेंकता है और दूसरा उसको अपनी तरफ खींचता है। एक उसको दूर हटाता है, एक उसको अपनी तरफ खींचता है। उस आकर्षण और विकर्षण में आपके पंखे का रूटर ऐसे स्पीड से दौड़ने लगता है, और फिर उसमें पंखुड़ियां लगी हैं, वह आपके घर में फिर हवा पैदा करता है। यही आकर्षण विकर्षण आपके मन में, आपके विचारों में चल रहा है। आपके जो विचार है, आपका जो यह मन है, आपका मन क्या है, एक विद्युत तरंग। जैसे जैसे मन की सूक्ष्मता में आप प्रवेश करते हैं, तैसे तैसे आप पाते हैं जो आपके मन में एक विचार उठा था, जब आप उस विचार के प्रति संवेदनशील होते हैं, केवल अपने ही विचार को आप संवेदनशीलता के साथ देखने की कोशिश करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका विचार भी एक ऊर्जा की, एक विद्युत की केवल कण था, तरंग थी। आप जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, आपका विचार एक सूक्ष्म विद्युत तरंग के रूप में इस जगत में फैलता है। जब आपकी श्वासें चंद्र स्वर से भीतर प्रवाहित हो रही होती है, तब आप मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। जब आप सूर्य स्वर से श्वास ले रहे होते हैं, तब आप प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। धनात्मक ऊर्जा और ऋणात्मक ऊर्जा कार्य करने लगती है। जब धनात्मक ऊर्जा बह रही होती है, तब आपकी मनोस्थिति कुछ और होती है, और जब ऋणात्मक ऊर्जा बह रही होती है, तब आपकी मनोस्थिति कुछ और होती है। आदरणीय मित्रों, हम चारों तरफ से जिस शक्ति से घिरे हुए हैं, केवल घिरे हुए ही नहीं है, वही शक्ति निरंतर हमारे शरीर में क्रियाशील भी है। मन के तल पे, प्राण के तल पे,
हमारे भीतर जो श्वासों का प्रवाह निरंतर हो रहा है, श्वासों के प्रवाह के साथ हम इलेक्ट्रिसिटी, हम विद्युत कण ही भीतर ले रहे हैं, जिसको हम प्राण तत्व कहते हैं। हमारे जो पैर हैं और हमारा जो सर है, दोनों दो छोर है, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव। कभी भी आप अपना सर उत्तर में करके सोइए रात्रि में, आप देखिए आपके साथ होता क्या है। पूरी रात्रि आप सो नहीं पाएंगे, नाना प्रकार के डरावने स्वप्न आपको चलते रहेंगे। गहरी निद्रा में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप उत्तर दिशा में अपना सर करके सोएं और दक्षिण दिशा में अपने पैर करके सोएं, क्योंकि आपका जो ये शरीर है, इसके जो पोल है वो विपरीत विपरीत हो गए। ऊर्जा का प्रवाह गड़बड़ा गया, आपके शरीर में विद्युत का प्रवाह गड़बड़ा गया, गड़बड़ हो गया सब। आप सो ही नहीं पाएंगे। मनुष्यों ने पाया है कि हमारी जो ये हाथ की उंगलियां हैं, जो अग्रभाग है हाथों की उंगलियों के, इनके माध्यम से हम सर्वाधिक ऊर्जा बाहर विसर्जित करते हैं। और जो हमारे पैरों की उंगलियां हैं, उनसे भी हम विसर्जित करते हैं। आपने अपने बुजुर्गों का कभी आशीर्वाद लिया है? निश्चित रूप से आप सभी ने लिया होगा। अपने दादा दादी, पिता माता, गुरु, टीचर, किसी के तो आपने जरूर अपने जीवन में पैर छुए होंगे। हालांकि अब उस विद्या से लोग नासमझ हो गए हैं। क्या थी पैर छूने की विद्या? आदरणीय मित्रों, यह जो हमारी हथेली है, इसका जो यह अग्रभाग है, यह जो हमारी हथेली है, यह धनात्मक ऊर्जा का पोल है। आपके शरीर में कितना बड़ा चमत्कार है, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, समझने की कोशिश ही नहीं की। यह आपकी हथेली का जो अग्रभाग है, यह धनात्मक ऊर्जा के पॉइंट है, और यह जो आपकी हथेली का पृष्ठ भाग है, यह ऋणात्मक ऊर्जा के पॉइंट है। जब आप अपने बुजुर्गों से या अपने गुरु से, अपने माता पिता से उनके पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आपने देखा क्या प्योज बनता है उस समय आपका? कभी ध्यान नहीं दिया, या फिर आपको पता ही नहीं है कैसे पैर छूने हैं और कैसे आशीर्वाद देना है। आप अपने माता पिता के पैरों पे अपनी जो हाथों की उंगलियां हैं, इसके जो अग्रभाग है, इस प्रकार से आप पैर छूते हैं। अब आपका जो हाथ है, यह धनात्मक ऊर्जा का पोल है, और आप जिसके पैर छू रहे हैं, यह उसका ऋणात्मक ऊर्जा का पोल है। तो जो धनात्मक पोल है, वह हमेशा ऊर्जा को डोनेट करता है, और जो ऋणात्मक है, जो आपकी हथेली का यह पृष्ठ भाग है, यह ऊर्जा को रिसीव करने का कार्य करता है। इधर से ऊर्जा, धनात्मक पोल फेंकता है ऊर्जा को, विकर्षण करता है, इससे विकर्षण होता है, और इसका जो पृष्ठ भाग है, उससे आकर्षण होता है, यह ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। तो जब आप अपने गुरुजन के या अपने पिता के, अपने दादा के पैर छूते हैं, तो आप धनात्मक जो पोल है, जो ऊर्जा को जो फेंकने वाला पोल है, वह आप पैरों में रखते हैं, और पैर का ये पृष्ठ भाग है, ये ऋणात्मक पोल है,
तो आपके हाथ की ऊर्जा आपके जिसके आप पैर छू रहे हैं उसके पैरों में प्रविष्ट हो गई। आपने अपने हाथ से ऊर्जा प्रविष्ट कर दी किसके पैर में, जिसके पैर आप छू रहे हैं, और पैर के माध्यम से उसने आपकी ऊर्जा को रिसीव भीतर कर लिया। अब हम पैर उसी के छूते हैं जिसको हम अपने से महान मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। अब जिस श्रेष्ठ व्यक्ति के हम पैर छू रहे हैं उस श्रेष्ठ व्यक्ति के भीतर आपकी ऊर्जा प्रवाहित हो गई। अब उस श्रेष्ठ व्यक्ति के पूरे शरीर से होते हुए वह ऊर्जा वापस, अब वह जो श्रेष्ठ व्यक्ति है आप उसके पैर पे ऐसे अपने हाथ को छुआए हुए हैं आशीर्वाद के लिए, और वह अपने हाथ को, वह अपने शरीर से धनात्मक ऊर्जा आपके मस्तिष्क पे, वह आपको ऐसे आशीर्वाद दे रहा है। इधर आप पैर छू रहे हैं और उधर वह श्रेष्ठ व्यक्ति आपको आशीर्वाद दे रहा है। उसके हाथों से आप ही की ऊर्जा जो पैरों के माध्यम से उस श्रेष्ठ व्यक्ति के भीतर प्रवेश की है, उस श्रेष्ठ व्यक्ति के भीतर आप ही की ऊर्जा डेवलप होके उन संस्कारों से पूरित होके जो संस्कार उस श्रेष्ठ व्यक्ति के पास हैं, वह वापस वह श्रेष्ठ व्यक्ति उस ऊर्जा को आपके मस्तिष्क में, आपके आज्ञा चक्र पे, यह जो आपका आज्ञा चक्र है, वापस डोनेट आपको कर रहा है। और उसके साथ जब आप किसी के पैर छूते हैं उस समय आपका भाव उसके प्रति सम्मान का होता है, यानी कि आप उस समय अहंकार शून्य होते हैं। जब तक आप अहंकार में हैं तब तक तो आप पैर किसी के छू ही नहीं सकते। पैर छूने का मतलब है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जिसके मैं पैर छू रहा हूं वह मेरे से अधिक श्रेष्ठ है, मैं उसके सामने कम से कम कुछ नहीं हूं। तो उस समय आप डोनेटर कम और रिसीवर ज्यादा हो जाते हैं, आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी ग्राहकता बढ़ जाती है। तो आपकी नेगेटिव ऊर्जा को वह महान व्यक्ति अपने भीतर शोषित कर लिया और अपनी महान पॉजिटिव ऊर्जा आपके मस्तिष्क में डोनेट आपको कर दिया। इसी को हम शक्तिपात भी कहते हैं। जब एक गुरु अपने शिष्य को योजनाबद्ध तरीके से इस व्यवस्था से गुजरे तो शिष्य को कई बार अचानक एक ही क्षण में वह सब घटना घट जाती है जो किसी को वर्षों साधना करने से भी नहीं घटती। यह गुरु के सानिध्य में क्षण भर में कई बार घट जाता है। उसके लिए गुरु की तैयारी और शिष्य की तैयारी, दोनों की तैयारी अनिवार्य होती है ताकि गुरु अपना शक्तिपात शिष्य पे कर सके। आदरणीय मित्रों, इतना प्राचीन हमारा यह विज्ञान है, इसको हमने भुला दिया है। अब तो हम पैर भी नहीं छूते, केवल झुकते हैं। पैर भी ऐसे, हाथ भी बढ़ा देते हैं लेकिन पैरों तक हाथ को जाने नहीं देते। और चूंकि आप ही कल बुजुर्ग भी होंगे, जब आपने किसी के पैर नहीं छुए तो जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तब आपके आशीर्वाद का भी कोई मूल्य नहीं होगा, क्योंकि जब पैर छूने के विज्ञान को आप ना समझ पाए तो आशीर्वाद देने के विज्ञान को आप कहां से समझ पाएंगे। सब खो चुका, हम चारों तरफ शक्ति से घिरे हैं। वैसे ही जैसे एक पिता या एक श्रेष्ठ व्यक्ति जिसके पैरों को आप छूते हैं और उसका हाथ आपके सर पे होता है, वह अपनी धनात्मक ऊर्जा को आपके भीतर डोनेट कर देता है। वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ हम ऊर्जा से ओतप्रोत है, ऊर्जा हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। उस महान ऊर्जा को अब हम कैसे पकड़ें, एक छोटी सी विधि आपको बताता हूं। आप इस विधि का प्रयोग करें और छोटे से कार्य में करें, बहुत बड़े कार्य में ना करें, छोटे से कार्य में करें। क्योंकि बहुत बड़े कार्य में शक्ति का उपयोग करने के लिए आपको शक्ति की सूक्ष्मता में अधिक प्रवेश करना पड़ेगा, यानी कि स्वाध्याय करना पड़ेगा, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, तब आप गहन सूक्ष्म शक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। इतना साहस कम ही मित्रों में होता है कि वह लंबे समय तक साधना कर पाए, अभ्यास कर पाए। जल्दी हमें बहुत होती है। आदरणीय मित्रों,
जैसा कि मैंने कहा कि हाथों से हम ऊर्जा को डोनेट करते हैं और अपनी जो हथेलियों का यह पृष्ठ भाग है, जो पिछला हिस्सा है, इससे हम ऊर्जा को रिसीव करते हैं। आप एक छोटा सा प्रयोग करें। सुबह में आप सूर्योदय से पहले स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और साफ स्वच्छ आसन पे बैठ जाएं। यदि आप ऊर्जा के सूक्ष्म प्रवाह में प्रवेश करना चाह रहे हैं, यदि आप आपके चारों तरफ जो महान ऊर्जा बह रही है, उस महान ऊर्जा को जानना चाहते हैं, उस महान ऊर्जा को स्पर्श करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं और अपने तरीके से उसका उपयोग करना चाहते हैं, तब आपको स्वच्छता का अत्यधिक ध्यान रखना होगा। सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान इत्यादि करके अपने साफ स्वच्छ आसन में स्वच्छ वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। सर्वप्रथम आप एक ऐसे आसन का चुनाव करें जिस आसन में आप 30-35 मिनट, जो भी आसन आपको सधा हुआ है, जिसमें आप अधिक समय तक बिना तनाव के बैठ सकते हो, उस आसन में आप बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को भैरव मुद्रा में रख लें, ऐसे अपनी गोद में। लंबी गहरी 8 से 10 श्वास भीतर भरें। जिस गति से श्वास को भीतर भरेंगे, उसी गति से श्वास को बाहर छोड़ें। श्वास के प्रति सजग हो। धीरे धीरे श्वास आपकी नासिका को छूते हुए आपके भीतर प्रवेश की है और श्वास आपके मूलाधार चक्र तक गई है। कई मित्र यहाँ परेशानी में पड़ जाते हैं, कैसे पता चले कि मूलाधार चक्र तक श्वास गई कि नहीं गई। जब आप गहरी और लंबी श्वास लेंगे, धीमी गति से श्वास लेंगे, बहुत ही जितनी धीमी गति से आप श्वास लेंगे, उतनी ही आपके भीतर गहरे तक वह श्वास जाएगी। यही आपको केवल जानना है इस विधि में। जितना अधिक से अधिक गहरी और धीमी श्वास आप ले सकेंगे, उतना ही वह आपके भीतर गहरे तक श्वास जाएगी। यह इस बात का प्रतीक है, द्योतक है। और जब आप धीमी गति से श्वास भीतर लेंगे, उसी गति से यदि बाहर श्वास छोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि श्वास को बाहर छोड़ने में किसी भी प्रकार का कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई। जब हम गहरी श्वास भीतर लेते हैं धीमी गति से और उसी अनुपात में, उसी रिदम में श्वास को बाहर छोड़ते हैं, तो श्वास का पता भी नहीं चलता कि श्वास बाहर जा रही है। जब ऐसी स्थिति बने, तब आप समझें कि आपके मूलाधार चक्र तक आपकी श्वास जा रही है। श्वास तो मूलाधार चक्र तक जाती ही है, अभी केवल आपका होश वहां ले जाना है मूलाधार चक्र तक, और वह बिना श्वास की गति को पहचाने वहां तक आपका होश जाएगा नहीं। जो विधि हम बता रहे हैं, उसमें आपका शांत चित्त होना बहुत अनिवार्य है। शांत चित्त होने के लिए श्वास एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। आप 8 से 10 गहरी लंबी श्वास लीजिए, धीमी गति से श्वास को लीजिए और धीमी गति से ही श्वास को बाहर छोड़िए। ऑटोमेटिक आप शांत हो जाएंगे। आपके हाथ भैरव मुद्रा में थे, अब आप अपने हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए, अपने कंधों के पास ऐसे ले जाइए, सीध में बिल्कुल, हथेली नीचे हो, पृष्ठ भाग ऊपर हो, ऐसे ले जाइए। आंख बंद रखिए, आंख नहीं खोलनी है। जब आपने श्वास लेनी शुरू की थी, उसी समय आपने आंख बंद कर ली थी, अब आप आंख बंद ही रखेंगे। ऐसे आप अपने हाथों को रखिए। अब तब तक आप अपने हाथों को ऐसे रखिए जब तक आपके हाथों में कुंतल वजन ना हो जाए। आप भाव कीजिए कि ब्रह्मांडीय शक्ति
महान ऊर्जाएं जो मेरे चारों तरफ मंडरा रही हैं, वह मेरे हथेली के पृष्ठ भाग से मेरी हथेलियों में भीतर प्रवेश कर रही है और मेरा हाथ ऊर्जाओं से भरा जा रहा है और भारी होता जा रहा है। 2 मिनट में आपका हाथ ऐसे हो जाएगा जैसे आपके हाथ पे 50-50 केजी वजन रख दिया हो। यूं आप बिना इस प्रयोग के हाथ रखिए, आप आधा घंटा भी ऐसे रख सकते हैं। आपका हाथ दुखने लगेगा लेकिन वजन फील नहीं होगा हाथ में। लेकिन जब आप इस भाव से अपने हाथों को अपने कंधों के पास, कंधों की सीध में ऐसे हवा में रखेंगे, तो 1 से 2 मिनट आप भाव कीजिए कि मेरे चारों तरफ जो महान ऊर्जाएं तैर रही है, वह मेरी हथेलियों के पृष्ठ भाग से मेरी हथेलियों में भीतर प्रवेश कर रही है और मेरे हाथ उस महान ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। 1 से 2 मिनट में आपके हाथ पूर्ण रूप से ऊर्जा से भर जाएंगे। आपको लगेगा जैसे 50-50 केजी वजन आपके दोनों हथेलियों पे रख दिया हो। जब आपको लगे कि अब आप और अधिक देर तक हाथों को संभाल नहीं पाएंगे, धीरे से दोनों हाथों को ले आए और ऐसे मिला लें। आंख बंद ही रखें। अब हाथों को ऐसे रगड़ें। अब आंख बंद ही रखेंगे। हाथों को धीरे से दोनों हथेलियों को अलग करें। आप देखें कि आपके दोनों हाथों के बीच में कितनी शक्ति व्याप्त हो गई है। एक हाथ दूसरे हाथ को अपनी तरफ खींच रहा है। आपको बहुत भार लगेगा दोनों हाथों को अलग करने में। आपके कंधों के सीध में आपके दोनों हाथ आ गए। अपने बाएं हाथ को अपने हृदय पे रखें और उसके ऊपर अपने दाएं हाथ को अपने हृदय में रखें। और देखें कि आपके हृदय में एक महान ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आपके हृदय में बहुत सूक्ष्म और महान शक्तिशाली ऊर्जा सूर्य के प्रकाश की तरह आपके हाथों के माध्यम से भीतर गति कर रही है। आपका हृदय, जैसे आपके हाथ अस्तित्व में जब आपने अपने हाथों को हवा में रखा था भर गए थे, वैसे ही अब आपका हृदय भरता जा रहा है और आपका हृदय मानो ऐसा हो गया जैसे आपका यह पूरा शरीर आपका हृदय ही हो गया हो। जो भी आपका यह भौतिक शरीर है, आप तब तक अपने हाथों को यहां रखिए जब तक आपका हृदय इतना बड़ा ना हो जाए कि पूरा हृदय आपके शरीर में फैल जाए। 2 से 5 मिनट के अभ्यास में आपको आपका पूरा हृदय आपके पूरे शरीर में, आपका जो यह पूरा शरीर है, आपका हृदय आपके पूरे शरीर का आकार ले लेगा। यानी कि जो ऊर्जा आपने डोनेट की है उस ऊर्जा से आपका पूरा शरीर भर जाएगा। अब यह घटना घट गई। आपने इन सारी चीजों को महसूस किया। एक ही दिन के अभ्यास से आप इस ऊर्जा को समझ पाएंगे। अब दूसरा प्रयोग करें। अपने हाथों को वापस नीचे ले आएं और भैरव मुद्रा में आप फिर शांत बैठे रहें।
देखें कि आपका पूरा शरीर केवल हृदय रह गया है, ना अब मस्तिष्क बचा, ना कोई और अंग बचा। पूरे शरीर में हृदय ने अपना आकार ले लिया है। अब अपने हृदय से पूछो कि आज आप किस प्रकार का जीवन जीने वाले हो। आज आप कैसा जीवन जियोगे। और चूंकि यह है, आपको सुबह सुबह अभ्यास करना है। यह अभ्यास चूंकि आपको सुबह सूर्योदय से पहले करना है, आप अपने हृदय से पूछिए कि आज आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहेंगे। आपका हृदय भीतर से कहेगा कि आज तो मैं मदमस्त हूं, मस्ती में हूं, ऊर्जा से परिपूर्ण हूं। आज मैं आनंद मगन स्थिति में अपने पूरे दिन को जीने की कोशिश करूंगा, जीऊंगा। आज किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार की तकलीफ मैं अपने निकट फटकने नहीं दूंगा। आज तो मैं प्रफुल्लता से जीऊंगा, आज तो मैं आनंद से जीऊंगा, आज तो मैं प्रसन्नता के साथ जीऊंगा, आज तो मैं दूसरों को भी अपना आनंद बांटूंगा। आदरणीय मित्रों, यदि आप पहले ही दिन इस अभ्यास को सही से कर लिए, आज शाम तक, संध्या तक आपके साथ कोई भी दुर्भाग्य घटने वाला नहीं है। आज आप देखेंगे कि जो भी आपके जीवन में कलुषता थी, आप दुकान जाते थे, बुझे बुझे जाते थे, नौकरी जाते थे, बुझे बुझे जाते थे, कोई भी कार्य आप करते थे, बुझे बुझे से करते थे, और जिस आशा के साथ घर से आप निकलते थे, वह आशा पूर्ण होती नहीं थी। आप आधे अधूरे वापस लौटते थे। आज आप देखेंगे कि चारों तरफ लोगों के चेहरों पे भी आपको तनाव नहीं दिखेगा, गुलाब के फूल जैसी मुस्कान दिखेगी। जब हम भीतर से आनंदित होते हैं, तब हमें चारों तरफ इस पूरे संसार में आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता है। यह जो हमारे चारों तरफ महान ऊर्जाएं हैं, हमें केवल यह ऊर्जाएं ही चारों तरफ एक एक कण में दिखाई देने लगती है, क्योंकि हम ऊर्जा से भर गए। जब हम ऊर्जा से भर गए, हम समझ गए कि पूरा जगत ऊर्जा से भरा हुआ है, पूरा जगत महान विद्याओं से, महान शक्ति से भरा हुआ है। और जब आप आनंद की अवस्था में पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी त्वरा के साथ अपने घर से इस प्रकार से प्रतिदिन अपने कार्य हेतु निकलेंगे, यह पूरा अस्तित्व आपकी उस मुस्कुराहट को, और उस मुस्कुराहट को दुख में परिवर्तित करने वाले जितने भी घटनाएं आपके साथ घट जाती थी या घट सकती है, यह पूरा अस्तित्व उन सभी घटनाओं को पीछे रोक देगा। यह अस्तित्व आपकी बहुत मदद करता है। आप इस अस्तित्व के बढ़े हुए हाथ ही तो हैं। यह अस्तित्व तो चाहता है कि आप नाचें, गाएं, मस्त रहें। यदि आप इस प्रयोग के साथ प्रतिदिन अपनी सुबह को शुरू करते हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य घटने वाला नहीं है, क्योंकि यह अस्तित्व घटने नहीं देगा। यह अस्तित्व आपकी उस मुस्कुराहट को हरने वाली जो भी स्थितियां बनेगी, उनको आपके निकट आने ही नहीं देगा। आपका हर्ष और उल्लास कैसे बढ़े, उसी का आयोजन प्रयोजन अस्तित्व करेगा। जिस दुकान से अभी तक आप कष्ट पा रहे थे, वह सब नहीं पा रहे थे, जो दुकान अभी तक आपकी
आपके अनुरूप नहीं चल रही थी, वह अब आपके अनुरूप चलना शुरू हो जाएगी। आदरणीय मित्रों, इस ऊर्जा को और भांति भांति से हम समझ सकते हैं, और मैं कई विद्याएं आपको बताने वाला हूं। हमने विज्ञान भैरव तंत्र सीरीज इस चैनल पर चलाई है। एक विज्ञान भैरव तंत्र की ध्यान विधि मैं आपके समक्ष लाऊंगा, और दूसरी जो हमारी चर्चा होगी उसमें मैं आपको इन महान ऊर्जाओं को आप कैसे कैसे इनका उपयोग कर सकते हैं, कैसे और सूक्ष्मता से आप इन महान ऊर्जाओं को समझ सकते हैं, कैसे यह महान ऊर्जा आपके साथ नाच सकती है, और आप इन महान ऊर्जाओं के साथ जो आपके चारों तरफ फैली हुई शक्ति है, इसके साथ स्वयं को जोड़ के इसके साथ आप मगन हो सकते हैं, नाच सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, गायन कर सकते हैं। ये सब विद्या मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन मित्रों को स्वर विज्ञान से संबंधित और गहन और सूक्ष्म अभ्यास में जाना हो, हमारा एक चैनल है बाबा जी कहो। उस चैनल पर हम स्वर विज्ञान से संबंधित सीरीज शुरू कर चुके हैं, और उस सीरीज में मैं उन सूक्ष्म बातों को बता रहा हूं जो अब तक YouTube पर कम से कम कोई बताने वाला नहीं है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।